क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ कार्ड्स के बारे में कहा गया है। मोस्टली बॉयज़ को कार्ड्स के बारे में पता होता है, ताश के बारे में पता होता, गर्ल्स को कम पता होता है। हमारे जो ताश के पत्ते होते हैं ये 4 किस्म के होते हैं। क्लब जिसको चिड़ी बोलते हैं, स्पेड जिसको हुक्म बोलते हैं, ये डायमंड शेप में होता है इसलिए डायमंड, इसको ईंट बोलते हैं, और ये हार्ट की शेप में होता है इसको पान बोलते हैं। ये जो ताश के पत्ते होते हैं इक्के से स्टार्ट होते हैं जिसको हम ए बोलते हैं। ए दूसरा पत्ता, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसी तरह 10 तक। 10 के बाद हमारे चेहरे वाले पत्ते आते, इस पर शेप शक्ल बनी हुई होती है। जे जिसको हम जोकर भी बोलते हैं, इंग्लिश में जैक बोलते हैं, क्यू क्वीन एंड की किंग। जैसे ये मेरे स्पेड के पत्ते हैं, इक्का, दुक्का, त्रिया, चौथा, पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, जे जोकर, क्यू क्वीन एंड के किंग। अब ये जो 10 लिखा है ना, इसमें 10 ये ड्रा किए हुए होते हैं, 10 क्लब ड्रा किए हुए थे। इसी तरह इक्के में एक ही होता है, ये एक और सेंटर में, ये 2 है इसमें 2 होते हैं, ये 3 है इसमें 3 ड्रा किए हुए होते हैं और शेप। इसी तरह क्लब के भी 13 पत्ते होते हैं। इसी तरह डायमंड के भी 13 पत्ते होते हैं। इसी तरह जो हमारा हाथ है, पान है, इसके भी 13 पत्ते होते हैं। अब ये जो वाले हमें ये वाले पत्ते जे, क्यू, के, ये हार्ट में भी है, ये डायमंड में भी है, ये स्पेड में भी है, ये क्लब में भी है। इसका मतलब यहाँ पे भी है ये 3 पत्ते, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये जो है डायमंड और हार्ट, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। डायमंड और हार्ट जो है ये रेड कलर का है, स्पेड और क्लब जो है वो ब्लैक कलर के है। इसका मतलब ये भी 3 है, ये भी 3 है। कौन से? फेस कार्ड्स। इनको फेस कार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी शक्ल बनी हुई होती है, और हम भी जब मिरर में अपनी शक्ल देखें, हम बोलते हैं हम अपना फेस देखेंगे, चलो अपने फेस को देखेंगे तभी तो हमें वो मिरर में दिखेगा। तो इनके भी फेस बने हुए हैं, इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो ये भी 6 होंगे, ये 3, ये 3, 6, यहाँ पे भी ये 3, ये 3, ये 6। सबसे पहली बात क्या है कि अब ये जो डेक ऑफ कार्ड्स है, ये जो पत्तों का एक हजूम सा है, एक ही किसी पॉकेट में ये है। कितने हैं, कितने पॉकेट से ये है, पॉकेट में कितने हैं ये 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, टोटल ये आ रही हैं 52। मीन जो ताश होता है ये 52 कार्ड्स का बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या क्या याद रखना है? इसको क्लब बोलते हैं, चिड़ी को क्लब बोलते हैं, स्पेड को हुक्म बोलते हैं, डायमंड को ईंट बोलते हैं और हार्ट को पान बोलते हैं। स्पेड बेलचे को भी बोलते हैं, शायद आपने यूज़ किया होगा घर में बेलचा, तो स्पेड इसलिए इसकी स्पेड की थोड़ी शेप है इसलिए स्पेड ही बोला जाता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा फेस कार्ड्स कौन कौन से हैं? जे, जैक, क्यू क्वीन एंड की किंग। ए जो होता है इसको इक्का बोलते हैं, और ये हाईएस्ट होता है पावर इसका ताश के पत्तों में, इक्का, इसको एस बोलते हैं। ब्लैक कलर कौन कौन सा है? चिड़ी और हुकुम, ये ब्लैक कलर के हैं। ईंट और पान रेड कलर के हैं। टोटल कार्ड्स कितनी है? 52, और फेस कार्ड्स कितनी है? 12, जिनके चेहरे दिखते हैं हमें, उनमें से 6 रेड कलर के हैं और 6 ब्लैक कलर के हैं। ठीक है, इतना जब आपको समझ आ गया, अब जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब हम उस पर फोकस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14th को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14th, 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting. बोले हमारे पास 52 कार्ड्स है और उनको शफल करेंगे। शफल मीन्स आगे पीछे करेंगे कार्ड्स को और फिर से सेट करके उसमें से हमने क्या निकालना है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
सबसे पहले इसने कहा है ए किंग ऑफ रेड कलर। देखिए हमारे पास 52 कार्ड्स है, उसमें रेड कलर कौन कौन सा है, डायमंड एंड हार्ट, और डायमंड में भी किंग है, हार्ट में भी किंग है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल कितना है, जिसको हम किससे लिखते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। इट इज़ 52। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है। 3 सेट्स होते हैं, 100% है, 2 सेट में ये क्वेश्चन होता ही होता है। पॉसिबल आउटकम्स 52 है। पहला पार्ट हमसे पूछा है ए किंग ऑफ रेड कलर, राजा रेड कलर के कितने हैं, फेवरेबल केस कितने होंगे, 2। एक डायमंड का भी, ईंट का भी होगा और एक पान का भी होगा राजा, इसका मतलब फेवरेबल केस 2 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस अपान टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, इट इज इसको ये भी आप आंसर रख सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 1s are 2 and 2 26 are 52। ये निकला पहला आंसर, किंग ऑफ रेड कलर 1/26। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है ए फेस कार्ड। तो फेवरेबल केस पहले देखेंगे कि फेस कार्ड कितने हैं इसमें। देखिए हुक्म के 3, जोकर क्वीन क्यों, चिड़ी के 3, जोकर क्वीन क्यों, डायमंड के 3 और हार्ट के 3, टोटल हुए फेस कार्ड्स 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 12/52। आप ये भी आंसर रख सकते हो या इसको डिवाइड भी कर सकते हो। 4 3s are 12, 4 13s are 52, it is 3/13 आंसर। तीसरा पार्ट क्या पूछा गया है, तीसरा पार्ट है अ रेड फेस कार्ड, जो रेड कलर के हैं और उसमें जितने भी फेस कार्ड्स है वो लिखने हैं। उसमें हमारे पास डायमंड है और हार्ट है, डायमंड में भी 3 है और हार्ट में भी 3 है, टोटल हुए 6। तो फेवरेबल केस हुआ 6, प्रोबेबिलिटी हुआ 6/52। प्रोबेबिलिटी इज 2 3s are 2, 26 are 52 आंसर। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, द जैक ऑफ हार्ट्स। किस में से ढूंढना है, हार्ट में से। कौन सा पत्ता ढूंढना है, जोकर। बोल रहे हैं जो पान में जोकर है कितना है, एक ही है, तो फेवरेबल केस हमारा होगा 1। प्रोबेबिलिटी इज 1/52। क्योंकि हमने इस पूरे ताश के पत्ते 52 है, उनमें से एक कार्ड निकालो और वो कौन सा निकालना है, जैक ऑफ हार्ट्स। इसका मतलब एक ही है, तो 1/ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, इट इज 52। फिफ्थ पार्ट क्या पूछा गया है, अ स्पेड। स्पेड मीन्स हुक्म। हुक्म के पत्ते कितने हैं, 13 है, लेकिन कौन सा पता निकला वो हमें नहीं, हमें स्पेड का पता निकालना। उन 13 में से कोई भी निकल सकता है, इसलिए फेवरेबल केस कितना है, 13। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 13/52। इट इज 13 1s are 13 4s are, प्रोबेबिलिटी इज 1/4 आंसर। आप 13/52 भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है लास्ट पार्ट इसका, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन ऑफ डायमंड्स है। अब बोल रहे हैं, अब हमने डायमंड के कार्ड देखने, मीन्स ईंट के पत्ते। ईंट के पत्तों में कौन सा पत्ता देखना है, क्वीन, रानी कितनी है, एक ही है, तो फेवरेबल केस इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/52 आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है
समझ नहीं आया होगा मुझे पर्सनली कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझाऊंगी। समझ आया अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। बोले हमारे पास 5 कार्ड्स हैं डायमंड के, कौन कौन सा? 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। बोले इनको वेल शफल्ड, इनको शफल करना है। शफल मीन्स ऐसे ऐसे करते रहना है। उसके बाद हमने क्या करना है, रैंडमली एक कार्ड इसमें से निकाला गया और हमें बताना है कि ये जब हम रैंडमली कार्ड निकाल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी उस टाइम क्वीन की हमने निकालनी है, कितनी होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखेंगे, पॉसिबल आउटकम्स। इस टाइम पत्ते कितने हैं? टोटल 5 ही है, ठीक है। और पहला पार्ट है फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। कार्ड इज क्वीन। आप पूरा भी लिख सकते हो, जो पहला पार्ट पूछा गया मैंने शॉर्ट में लिखा। अब इन 5 पत्तों में से क्वीन कितनी है? एक ही है, रानी एक ही है, तो फेवरेबल केस हमारा 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/5, ये आंसर। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में बोल रहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे पत्ते हैं, बोल रहे इन पत्तों में से हमने क्वीन को निकाला और साइड रख दिया। अब हमारे पास कितने ही पत्ते हैं? 4 ही है, ठीक है। इस टाइम जो है पॉसिबल आउटकम वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये खुद पे बोल रहा है क्वेश्चन में इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अगर हमने क्वीन को निकाला, बाहर रख दिया, उस टाइम आप बताइए कि सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या वो एस होगा या क्या वो क्वीन होगा? ध्यान से देखिएगा, क्वीन को हमने तो फेंक दिया, तो क्वीन की तो प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं, वो 0 होगी, बट एस की होगी। एस कितना है? 1 ही रहेगा, तो 1 हम निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर if total number of cards when queen is drawn and put aside कितने होंगे? 4। तो यहाँ पे लिखोगे पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 4। पहला पार्ट। अब इस सेकंड पार्ट में पहला पार्ट ए पार्ट क्या बोल रहा है? एस कितने होंगे? फेवरेबल केस। अब जब क्वीन को हमने बाहर निकाला, उसमें इक्का है, कितने हैं? 1 है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/4, आंसर। सेकंड पार्ट क्या है? क्वीन। फेवरेबल केस क्या है? जब हमारे पास 4 ही पत्ते हैं, क्वीन को हमने उठा के बाहर फेंक दिया है, वो ऊपर ही हमने लिखा, तो इसमें क्वीन है? नहीं है, तो फेवरेबल केस क्या होगा? 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0/4 इज 0, आंसर। Question number 16. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. बोले हमारे पास गुड पेन्स है 132 और एक्सीडेंटली उनके साथ 12 पेन्स ऐसे ऐड हुए जो डिफेक्टिव थे। अब रैंडमली उनमें से हमने पेन्स निकालना है, हमने बताना है कि गुड पेन कितने होंगे।
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डिफेक्टिव पेन्स कितने थे 12, गुड पेन्स कितने हैं 132, तो टोटल पेन्स कितने होंगे 144। ये जो हमारा 144 आया इट इज पॉसिबल आउटकम, इट इज 144। अब हमें बोलना है कि रैंडमली हमने एक पेन उसमें से निकालना है और हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी उस गुड पेन की कितनी होगी। पहला गुड पेन, ठीक है। फेवरेबल केस बताइए आप मुझे, गुड पेन्स की कितनी है 132, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन क्या होगी, इट इज़ 132 अपॉन 144, इट इज़ 12 से डिवाइड करिएगा, 12 11s आर एंड 12 12s आर 142, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन कितनी होगी 11 अपॉन 12 आंसर।